रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में स्थित एक फर्जी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही डिलीवरी के दौरान एक मां और उसके बच्चे पर भारी पड़ गई है। इस फर्जी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान किरण नाम की महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया है और फर्जी अस्पताल की संचालक पर दोनों की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि अल्मोड़ा निवासी पंकज रायपुर में अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान में रहते हैं और पास की ही एक कंपनी में काम करते हैं। बुधवार को उनकी गर्भवती पत्नी किरण को कमर में हल्का सा दर्द हुआ था, जिसके बाद पंकज के द्वारा अपनी पत्नी किरण को गांव में स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर अस्पताल की संचालक के द्वारा पंकज से कहा गया कि तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है और डिलीवरी यहीं पर हो जाएगी। जिसके बाद पंकज को पता चला कि लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई है। इसके साथ ही उनके नवजात बच्चे की भी मौत हो चुकी है, जिसके बाद मौके पर हंगामा किया गया है। पंकज का आरोप है कि निजी अस्पताल की संचालक अस्पताल को बंद कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह मामला शांत कराया है और किरण और उसके बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद से ही पंकज के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पंकज ने आज गुरुवार को करीब 2 बजे बातचीत में फर्जी अस्पताल की संचालक पर पत्नी और बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर से एक मां और उसके बच्चे पर भारी पड़ गई है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में इस तरह के फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। इसके साथ ही फर्जी अस्पतालों में लापरवाही के कारण लोगों की जान जाने की घटना भी आम सी हो गई है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मात्र खाना पूर्ति करती हुई नजर आती है, लेकिन घटना से पहले इस तरह के अस्पतालों पर कार्यवाही नहीं की जाती है। आपका और क्या घटना घटी है आपके? मेरा नाम जी पंकज है, मैं रायपुर में रहता हूँ। मेरी मैडम का दर्द हो रहा था कमर में, 8वें महीने पूरा नहीं हो रहा था उसको। मैं डॉक्टर के पास लेके गया था, रायपुर में क्लिनिक है, नाम तो उसका कुछ है नहीं, बाहर कुछ बोल्ट वगैरह नहीं लगा उसका। दवाई मैं उससे पहले भी ले लिया था वैसे तो मैं उसके पास गया था, कमर में दर्द हो रहा था, मैं थोड़ी दवाई लेने गया था। ऐसी मैं सोचा कि दवाई ले लूँ, दर्द कम हो जाएगा जिससे। ठीक है। मैडम का तो मैं अल्ट्रासाउंड लेके भी गया था, साथ में ऐसी मैडम को लेके गया था, रो रही थी, मैं ऐसे लेके चला गया था सुबह के टाइम 8 बजे के टाइम पर। तो उसने अल्ट्रासाउंड देखा, उसने बोला कि आपका बच्चा आने वाला है, आपका बच्चा हो जाएगा, यहाँ पर बच्चा आपका 1-2 घंटे में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अब मैंने बोला ठीक है, फिर अब हो जाएगा। तो मैं मना नहीं कर पाया, तो कोई भी वो इंसान मना नहीं कर पाएगा, किसी को भी बोलेगा तो ठीक है, तो वो हाँ बोलेगा। तो ठीक है, मैंने उसको हाँ बोल दिया। उसने ठीक है, अपना जो भी दवाई जो भी करता है, ग्लूकोज वगैरह जो भी चढ़ता है, जो भी इंजेक्शन वगैरह जो भी है उसने लगाया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद उसने 11-12 बजे उसने बोला कि बच्चा भी हो जाएगा। 11 बजे बोला उसने सर आ गया, बच्चे का सर आ गया, बोला ये नहीं कर रही जो भी है। उसके बाद आगे को फिर 3 बजे करीब बच्चा हुआ। बच्चा भी और मैडम भी दोनों एक्सपायर हो गए, दोनों का कुछ भी नहीं बचा। फिर बच्चा दिया, भाई लोगों को बोला कि भगवानपुर चले जाओ किसी के पास, दिखा बच्चे को रखने के लिए। और बच्चे को जान था, और उस पर तो बिल्कुल मैं वहाँ गया तो वहाँ इधर बच्चा था, इधर वो था, नीचे ही लेटा रखा था। क्या लगता है आपको, क्या लापरवाही है डॉक्टर? बहुत लापरवाही थी उसने, उसका मन मतलब उसका उससे काम नहीं हो रहा तो मना कर देता मुझसे। लापरवाही है या हत्या मानते हैं? लापरवाही, हत्या है थी, बहुत हत्या है, मैं इसको हत्या मानता हूँ। अच्छा। वो मुझे बोल देती कि मैं मेरा बस का नहीं है। जब उसने 8 बजे से लेकर 3 बजे तक अपने पास रखा तो मुझे मना कर देती कि मैं अब नहीं बता सकता हूँ जी, आप इसको कहीं और ले जाओ, रुड़की ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। मैं उसको आगे दिखाता, ऑपरेशन कराता, चाहे मैं कहीं भी आगे ले जाता। उसने मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि यह यहाँ पर यहीं पर, ये बोला उसने मेरे को हो जाएगा करके। वहीं पर उसने मेरे को, मैं एक बार कहा मैं ले जा रहा हूँ इसको, उसने बोला कि सारा। अच्छा, डेथ के बाद में हमने सुना है कि जो स्टाफ है वहाँ का, अस्पताल जो भी होगा वो क्लिनिक, डॉक्टर वो सब छोड़ के भाग गए वहाँ से? जी। उसने बच्चा इनको दे दिया, इनको भगवानपुर भेज दिया, मुझे मैडम को पकड़ा दिया। मैं वहीं पर देखा मैडम लेटा पड़ा था, मैं हाथ लगाया तो पता तो लग ही जाता है, आदमी का तो हाथ लगा तो ठंडा पड़ गया था, तो समझ तो है। तो मैं देखा तो उसने बोला नहीं जान है इसमें, वो है भी, तुम ऐसा करो, बगल में अपोलो डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो लगाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। सही है करके उसमें मुझसे बोला कि रिक्शा ले आओ। मैं रिक्शा लाया, जल्दीबाजी में मैंने बॉडी इसमें रखी, मैं अपोलो हाउस में गया। वो ठीक है, बाहर आए स्टाफ,
हाथ लगाया, उसने कहा जी ये तो हो गया काम इसका, मैं अंदर कैसे लूँ। क्या पुलिस से कोई शिकायत की है आपने? पुलिस से भी की थी मैंने रिपोर्ट कराई थी वहाँ की, मैंने उसका ताला लगा दिया, मैंने फिलहाल ताला लगा दिया जी अस्पताल? जी मैंने पुलिस से भी एफआईआर कर दी, मैंने कल ही पुलिस लाई। उतने में मैं वो रिक्शा को वहाँ से उसने मना कर दिया कि ये हो एक्सपायर हो गया करके, मैं वैसे रिक्शा घुमा के वहाँ पर आया, उतने में उसका शटर लग गया, वहाँ से गायब हो गई, भाग गई, भाग मतलब गई। शटर बंद था। मैंने वहाँ जाके ताला तोड़वा के फिर अपने मैडम को वहीं लेटाया, जब तक पुलिस नहीं आई मैं मैडम को वहीं रखा। बाद में पुलिस आई, पुलिस के बाद मेरी मैडम यहाँ आई अस्पताल में, यहाँ पर आए हैं। ठीक है। भगवानपुर में एक जच्चा बच्चा की मौत का मामला एक अस्पताल में सामने आया है। अस्पताल के बारे में जानकारी ये भी मिली है कि वो जो अस्पताल संचालक थे और वहां का जो स्टाफ था वो बंद करके भाग भी गए हैं। आज पोस्टमार्टम हो रहा है बच्चे का भी और उसकी मां। देखिए, ये प्रकरण पुलिस के संज्ञान में है, कानून व्यवस्था बाधित न हो, पुलिस वहाँ इस संदर्भ को लेकर सतर्क है। अभी पुलिस के पास अगर कुछ कंप्लेन आती तो पुलिस उसमें लीगल कार्रवाई करेगी। मेडिकल नेग्लिजेंस या लापरवाही का मामला होता तो उसका एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के तहत जो आगे लीगल कार्रवाई बनती है पुलिस उसमें इमीडिएट उसमें एक्शन लेगी।